जरा सोचिए, 9 साल, ये एक छोटा मोटा वक्त नहीं है। लगभग एक दशक बीत गया। झारखंड में एक ऐसी जरूरी परीक्षा जो लाखों लोगों का भविष्य तय करती है, वो हुई ही नहीं है। ये सिर्फ एक देरी नहीं, ये एक बहुत बड़ा संकट है। और आज हम यही समझेंगे कि आखिर ऐसा हुआ क्यों। 9 साल नहीं, ये कोई टाइपिंग की गलती नहीं है। ये वो वक्त है जो झारखंड के भावी शिक्षकों को सरकारी नौकरी के लिए क्वालिफाई करने का मौका दिए बिना ही निकल गया। यकीन करना मुश्किल है, पर यह सच है। और सुनिए, ये कोई ऐसा वैसा एग्जाम नहीं है। ये सरकारी स्कूलों में पढ़ाने के लिए एंट्री टिकट है। इसे पास किए बिना वो दरवाज़ा हमेशा के लिए बंद रहता है, चाहे कोई कितना भी काबिल क्यों न हो। तो इसका नतीजा क्या हुआ? 6 लाख लोग, जी हाँ, 6 लाख ट्रेंड प्रोफेशनल्स जो पढ़ाने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं, लेकिन उनका करियर एक जगह आकर थम गया है। और वजह बस एक परीक्षा जो हो ही नहीं रही। इस एक आंकड़े के पीछे 6 लाख लोगों की निराशा और इंतजार की कहानियां छिपी हैं। तो सवाल ये है कि आखिर नौबत यहां तक पहुंची कैसे? चलिए इस पूरी गुत्थी को सुलझाते हैं और समझते हैं कि गड़बड़ आखिर हुई कहां। तो इस पूरे संकट को समझने के लिए सबसे पहले हमें खेल के नियम समझने होंगे। आखिर ये परीक्षा इतनी ज्यादा जरूरी क्यों है? इसे कहते हैं जेटेट, मतलब झारखंड टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट। अब इसे आप ऐसे समझिए कि ये पूरे सिस्टम की नींव है। अगर किसी को सरकारी स्कूल में टीचर बनना है तो ये परीक्षा पहला और सबसे जरूरी कदम है। इससे बचने का कोई दूसरा रास्ता है ही नहीं। और हाँ, ये कोई मामूली गाइडलाइन नहीं है, ये सीधा सुप्रीम कोर्ट का आदेश है। साफ साफ कहा गया है कि इस परीक्षा से कोई समझौता नहीं हो सकता। ये कोई ऑप्शन नहीं, बल्कि एक कानूनी शर्त है। और यहीं पर असल कहानी शुरू होती है, कानून और हकीकत के बीच की एक बहुत बड़ी खाई। कानूनी तौर पर तो ये परीक्षा हर साल होनी चाहिए थी, लेकिन झारखंड में असलियत क्या है? पिछले 15 सालों में ये सिर्फ 2 बार हुई है। तो सवाल उठता है कि 9 साल का इतना लंबा गैप ये हुआ कैसे? देखिए, ये किसी एक गलती का नतीजा नहीं था। ये तो एडमिनिस्ट्रेटिव फेलियर्स की एक पूरी चेन थी, एक के बाद एक। देखिए, आखिरी बार सब ठीक-ठाक 2016 में हुआ था। उसके बाद से तो बस नाकामियों का सिलसिला शुरू हो गया। अगस्त 2024 में एक गलत सिलेबस की वजह से परीक्षा रुकी। फिर अक्टूबर 2024 में एक उलझी हुई भाषा नीति ने इसे फिर से पटरी से उतार दिया। अगस्त 2024 में जो पहली ठोकर लगी, वो सिलेबस जैसी बेसिक चीज पर थी। सोचिए जरा, उसका डिफिकल्टी लेवल ही गाइडलाइन से मैच नहीं कर रहा था। लेकिन इसके बाद जो हुआ, वो तो और भी ज्यादा हैरान करने वाला था। फिर आया अक्टूबर का कैंसिलेशन, और इसकी वजह थी एक ऐसी भाषा नीति जिसे आप भाषा का चक्रव्यूह ही कह सकते हैं। अकेले इस एक फैसले ने 3.5 लाख एप्लीकेंट्स की उम्मीदों पर पानी फेर दिया। और यहीं आकर आपको समझ आएगा कि ये नीति कितनी बेतुकी थी। जरा खूंटी जिले का केस देखिए, जहां 90% लोग मुंडारी बोलते हैं, और उनके लिए एग्जाम की भाषा क्या रखी गई? खड़िया और कुरुख। ऐसा ही दूसरे जिलों में भी हुआ, जहां लोगों पर वो भाषाएं थोप दी गईं जो वो आम तौर पर बोलते तक नहीं। ये जमीनी हकीकत से पूरी तरह कटा हुआ एक फैसला था। तो ये तो हो गई पुरानी गलतियों की बात, पर अब क्या हो रहा है? अभी की सिचुएशन क्या है? मौजूदा स्थिति एक ऐसे डेडलॉक में फंसी है जो जितना जरूरी है उतना ही अनसुलझा भी। आज की तारीख में मामला ब्यूरोक्रेटिक रेड टेप में फंस गया है। मतलब एक सॉल्यूशन तो है, नियमों का नया सेट भी तैयार है, पर वो बस फाइलों में अटका है, उन मंजूरियों का इंतजार कर रहा है जो मिल ही नहीं रही। और इस पूरे मामले पर प्रेशर बनाने के लिए सामने है ये तारीख 31 मार्च 2026। और ये कोई आम तारीख नहीं है, ये झारखंड हाईकोर्ट की तरफ से सरकार को परीक्षा कराने के लिए दी गई डेडलाइन है। तो सबसे जरूरी बात यही है, ये टिक टिक करती घड़ी। एक तरफ कोर्ट का ऑर्डर है, दूसरी तरफ सरकार की चुप्पी, और वक्त वो तो किसी के लिए नहीं रुकता, वो हाथ से निकलता जा रहा है। अभी तक हमने नीतियों और एडमिनिस्ट्रेटिव फेलियर्स की बात की, पर अब बात करते हैं उन लोगों की जो इन 9 सालों की असली कीमत चुका रहे हैं। ये आंकड़े देखिए, ये एक बहुत ही अजीब और दुखद कहानी बताते हैं। एक तरफ राज्य के स्कूलों में 74,000 से ज्यादा टीचर्स की जगह खाली है, और दूसरी तरफ 6 लाख क्वालिफाइड लोग इंतजार कर रहे हैं जिन्हें इन खाली जगहों को भरने से रोका जा रहा है। इसका असर लोगों की जिंदगियों पर कितना गहरा और, सच कहूं तो, विनाशकारी है।
लोग सरकारी नौकरी की उम्र पार कर रहे हैं, अपने सपनों को छोड़ने पर मजबूर हैं और बहुत कम सैलरी वाली प्राइवेट नौकरियों में काम कर रहे हैं। और इतना ही नहीं, जो 72,000 शिक्षक अभी पढ़ा रहे हैं, इस एक योग्यता के बिना उनकी अपनी नौकरियां भी दांव पर लगी हुई हैं। और इसी के साथ हम अपने आखिरी और सबसे बड़े सवाल पर पहुंचते हैं। कोर्ट की डेडलाइन बस कुछ ही हफ्ते दूर है, तो क्या 6 लाख लोगों का ये 9 साल लंबा इंतजार अब खत्म होगा, या ये संकट और भी गहरा जाएगा?